हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में झारखंड में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें ये करीब अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2000 से ज़्यादा पोस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। अलग अलग विषयों की यहाँ पर नियुक्ति हो रही है। तो आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि फॉर्म भरने की तिथि जो है कब से कब तक है, और ये फॉर्म जो है जो झारखंड में चांसलर पोर्टल है उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है उस सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें कौन छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और यूनिवर्सिटी वाइज और कॉलेज वाइज या फिर जो सीटें हैं सब्जेक्ट वाइज उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर जो ये नियुक्ति हो रही है इसमें क्या पेमेंट वगैरह क्या मिलेंगे, और ये क्या परमानेंट नियुक्ति है या फिर इसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो आपको बता दें इसमें जो पेमेंट मिलेगा वो करीब जो है 57,700 रुपया जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा इसमें अगर आप नियुक्त होते हैं तो। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर। पहले जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त होते थे तो झारखंड में आपको पता है कि इसको रद्द कर दिया गया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत कि आप गेस्ट फैकल्टी नियुक्त नहीं होंगे। लेकिन झारखंड में चूंकि अभी टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में टीचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल जी के द्वारा ये एक और झारखंड में एक नया रूल बनाया गया, और उस रूल के तहत जो है झारखंड में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। इनकी नियुक्ति कब तक रहेगी, जब तक कि परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इनकी नियुक्ति वैलिड रहेगी। अगर जेपीएससी जैसे कि अभी जेट एग्जाम लेने वाला है, जेट एग्जाम लेने के बाद फिर परमानेंट नियुक्ति लेगा, तो अगर मान लीजिए साल भर में प्रक्रिया खत्म हो जाती है साल भर में, तो साल भर तक इनका पोस्ट रहेगा। अदरवाइज इसमें तो एक चीज और लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए ये आने वाले 10 साल 5 साल झारखंड में, तो आपको पता है ये क्या क्या होता है, 5 साल 10 साल 20 साल अगर नियुक्ति परमानेंट नियुक्ति नहीं हो पाती है तब तक इनकी नियुक्ति चलती रहेगी, या फिर मैक्सिमम जो है 65 ईयर ऑफ एज जो पहले होगा। अगर जेपीएससी परमानेंट नियुक्ति लेती है और उसी दिन इनका खत्म हो जाएगा, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति हो रही है। और सैलरी हमने जैसा कि बताया इसमें जो भी सब्जेक्ट में आपका नियुक्त होता है जो भी यूनिवर्सिटीज में, तो आपको 57,700 रुपया, जो कि अच्छे खासी पेमेंट है। आजकल तो ये जो सरकारी नियुक्ति होती है उसमें भी बहुत सारे पोस्ट में इतना नहीं मिल पाता, इसमें तो सिर्फ आपको नीड बेस्ड टीचर में भी आपको 57,700 रुपया आपको मिलेगा आपका। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले इसी तरह के जितने भी झारखंड में टीचर्स की नियुक्ति होती है सिविल सर्विसेज की, या फिर टीजीटी पीजीटी जेटेट सहायक आचार्य सीटेट वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए यहाँ पर कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि झारखंड में जल्दी जो है जेट के लिए जो नियुक्ति के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है जेपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो इसके लिए जो क्लासेस है हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध हो चुके हैं, यहाँ स्टार्ट हो चुका है पेपर 1 और अन्य सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी लिटरेचर और अन्य विषयों के लिए। तो जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लास के अलावा आपको रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस सेशन वगैरह आपको सारी चीजें उपलब्ध कराए जाएंगे। और अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो भी कोर्स इसमें ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 1000 आपको डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन इसमें कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आप जो हमारा नंबर है 7004579780 इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम और जो सब्जेक्ट को आपको ज्वाइन करना है आप वो डिटेल भेज दीजिए, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐप पर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह झारखंड में अभी हाल ही में झारखंड टीजीटी हाई स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी आने वाली है, न्यूज जेटेड के लिए भी आने वाला है, सहायक आचार्य के लिए वैकेंसी आ चुकी है, तो इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। टीजीटी में भी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 1000 डिस्काउंट मिल रहा है, और सहायक आचार्य स्पेशल में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको मेगा डिस्काउंट आपका 2500 तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं 1 to 5 या 6 to 8 के लिए। मतलब मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज आपको, जो कि बहुत ही बेहतर कोर्स होंगे और 100% सिलेबस के आधार पर आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, और एग्जाम से पहले आपको सारा कंप्लीट कराया जाएगा। और इसकी एक निश्चित वैलिडिटी भी होती है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बढ़ाई भी जाती है। तो चलिए हम लोग जो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हो रही है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
सीधे हम लोग चलते हैं चांसलर जो पोर्टल है उसी के आधार पर, क्योंकि वहीं पर आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है या फिर जो भी आपके पास ब्राउजर है वो, और यहाँ पर सर्च करना है चांसलर पोर्टल। आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सीधा सा आ जाएगा jharkhanduniversities.nic.in, ये चांसलर पोर्टल का वेबसाइट है। इसी में यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है इस पर न्यू, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सब कुछ आ गया है आपका, कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ में निकला हुआ है वैकेंसी, उसको सबसे पहले समझिए। यहाँ पर सबसे पहले है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़, इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसका सबसे पहले डेट ध्यान रखिएगा, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ है इसका जो फॉर्म भरने की तिथि 14 मार्च से ही प्रारंभ हो चुकी है और 31 मार्च तक इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अप्लाई करने का फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पर रजिस्टर करके आपको सारे प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके बाद दूसरा जो वैकेंसी निकला हुआ है दूसरा यूनिवर्सिटीज़ का, मतलब नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के लिए रांची के लिए, इसका प्रारंभ डेट है 14 मार्च और लास्ट डेट है 23 मार्च तक है। इसका भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर जितना भी सीटें हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना, वो सारा यहाँ पर पता चल जाएगा। तीसरा जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तीसरा यूनिवर्सिटी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू के लिए, तो इसका भी जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस है, उसमें नियुक्ति होगी, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो नीलांबर पीताम्बर आपका हो गया। फिर उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी के लिए, रांची के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ चुका है। इसका भी डेट देखिएगा तो रांची यूनिवर्सिटी रांची के लिए 13 मार्च से प्रारंभ है और लास्ट डेट है 23 मार्च तक। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जो छात्र अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी के बाद सीनू कान्हू मिनमो यूनिवर्सिटी दुमका, इसका जो प्रारंभ डेट था फॉर्म भरने का वह डेट है 12 मार्च से 5 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं तो अगला जो यूनिवर्सिटीज है वो आपका जमशेदपुर ओमन यूनिवर्सिटी, इसमें फॉर्म भरने की जो तिथि है 9 मार्च से है और अंतिम तिथि जो है 29 मार्च तक है। एडवर्टाइजमेंट इसका हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो है अगला जो यूनिवर्सिटी जिसका वैकेंसी जारी किया गया है वह है आपका, ये तो वाइस चांसलर के लिए है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होते हैं उनके लिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का निकला हुआ है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंधु कान्हू यूनिवर्सिटी में जो जारी किया गया है ये 6 मार्च से प्रारंभ है, 20 मार्च तक इसका भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या सीटें हैं सबका ध्यान रखिएगा। सबका क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन वही चाहिए। सीट अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है, अप्लाई करने का डेट अलग अलग हो सकता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके सारे जो प्रोसेस है उसका पालन आपको करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सबका वही रहेगा। फिर विनोद बिहारी महतो कोल्हान यूनिवर्सिटी में ये 1 मार्च से 7 मार्च तक है, इसका तो डेट आपका खत्म हो गया है, 7 मार्च तक ही था। बहुत सारे छात्र इसको भरे भी होंगे, मतलब कि अभी बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सिटीज में जो है अभी करेंटली जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए। अब किसी एक का हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सबका क्वालिफिकेशन वही चाहिए। तो क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन छात्र है इसके लिए एलिजिबल होगा, तो जिन्होंने पीजी किया है और जिसका पीजी में कम से कम 55% है और प्लस, मतलब कि पीजी होना चाहिए प्लस आपको एक और क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर जेट क्वालिफाई हो। नेट जो है यूजीसी नेट जो कि एनटीए के द्वारा पहले सीबीएसई के द्वारा लिया जाता था, या फिर जेट, या आप पीएचडी किए हो, पीएचडी आप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीजी में कम से कम 55% हो, या तो आप नेट क्वालिफाई यूजीसी नेट क्वालिफाई हो या जेट क्वालिफाइड हो। अब बोले सर जेट तो अभी तक हुआ ही नहीं है, हुआ था 2007 में पहले, अभी इस साल होने वाला है 2024 में। तो इसलिए देखिए परमानेंट नियुक्ति नहीं हो रही है, यही कारण की वजह से, क्योंकि जेट अभी झारखंड में हुआ ही नहीं है। तो बहुत सारे छात्र इसके लिए मांग करेंगे कि सर जेट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए जेट हो जाने के बाद फिर परमानेंट नियुक्ति की जाएगी और इनकी वैलिडिटी भी उतनी दिन तक है। या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होना चाहिए। जिन छात्रों के पास ये 2 डिग्री है, पीजी की डिग्री या नेट या जेआरएफ, नेट या जेट या फिर पीएचडी, आप फॉर्म भर सकते हैं।
सैलरी हम बता चुके हैं, इसमें सैलरी मिलेगा 57,700 रुपया मिलेगा। जैसे कि ये जो वैकेंसी जारी हुआ है सिन्धु कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के लिए, जो यहाँ पर देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है, बंगाली है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है। कॉमर्स में देखिएगा तो 34 सीट है, और भी अलग अलग है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, फिर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, जियोलॉजी है। सोशियोलॉजी का भी देखिए अच्छा खासा सीट है, 17 सीट है, फिजिक्स का 30 सीट है। क्लियर? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सा, द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति हो रहा है, एंड शैल बी वैलिड, कब तक ये वैलिड होगा? टिल द रेगुलर या बैकलॉग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉन रिकमेंडेशन बाय जेपीएससी। मतलब ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि जेपीएससी रेगुलर या परमानेंट नियुक्ति, जो बैकलॉग या फिर रेगुलर में परमानेंट नियुक्ति जब तक नहीं करती है तब तक ये वैलिड रहेगा। ये नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ये काम करते रहेंगे। जैसे ही उनका नियुक्ति हो जाएगा इनको हटा दिया जाएगा, ये क्लियर है, ये लिखा हुआ है। बाद में गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज कर सकती है अगर उनको चाहती है कि नहीं हम उनको रखेंगे, ही वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि झारखंड की गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत, झारखंड गवर्नमेंट के अंदर, वो आपको यहाँ पर लागू होगा। अब इनमें क्या एलिजिबिलिटी होगा? तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, जो हम बता चुके हैं, कम से कम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप नेट या जेआरएफ वगैरह कंप्लीट कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कैसे फॉर्म भरना है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट विल बी प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेसिस जेपीएससी के लिए। रेम्युनरेशन जो दिया जाएगा वो आपका 57,700 मैंने बताया, उसी के अनुसार जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है उसके तहत जो निश्चित किया गया है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। द एप्लीकेशन आपको यहाँ पर किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन के अलावा अगर आप मेल या पोस्ट या फिर हैंड से अगर सबमिट करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट शैल बी अपलोडेड एट द प्रॉपर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट। मतलब जब फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत सारे जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए कोई मार्कशीट आपसे मांग लिया गया या फिर नेट का, जेट का या पीएचडी का सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपको प्रॉपर वे में जिस तरह से बताया गया उसी वे में आपको वहां पर अपलोड करना है। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहीं से आप पीजी वगैरह या फिर अन्य डिग्री वगैरह प्राप्त किए हुए हैं। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलोग विद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। मतलब कि अगर आप फॉर्म पूरा भर लेते हैं उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट निकलेगा तो वो आपको प्रिंट करवा लेना है। इसके बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, पेमेंट वहां पर नहीं लेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 1000 अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, और अगर आप एसटी एससी या पीएच कैंडिडेट है तो 500 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट फेवर होगा आपका। रजिस्ट्रार सिन्धु कान्हू यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना पेमेंट होगा। और सेल्फ स्टेटस की कॉपी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन आपको इस एड्रेस पर जो है आपको रजिस्ट्रार इस एड्रेस पर 28 मार्च तक आपको वहां पर भेज देना है। क्लियर है? अब सेल्फ स्टेटेड में आपको बोलिएगा सर कि प्रिंट आउट निकलवा लिए तो उसमें और क्या क्या अटैच करके हमको भेजना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप सबमिटेड फॉर्म है, डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल आपको भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट यहाँ रखिएगा वो ओरिजिनल भेजना है। फिर जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट है सब मैट्रिक से लेकर पीजी तक सारे आपको भेजना है। नेट, जेआरएफ, जेट या पीएचडी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आप एक्सपीरियंस है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको भेजना है। इसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, ईडब्ल्यूएस, अंडरटेकिंग वगैरह, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको वो भेजना है आपको। क्लियर है? यहाँ पर दिया हुआ है डेट वगैरह कब से कब तक फॉर्म भरना है, 6 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। और इंटरव्यू, अब इसमें बोलिएगा सर कि हमने ये फॉर्म भर दिया तो इसमें क्या किस आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा, तो इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। आपके सारे मार्क्स को जोड़े जाते हैं जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर इंटरव्यू वगैरह, और उसी सबको मिलाकर जो है फाइनली आपका लिस्ट एक जारी किया जाएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? इसमें देखिएगा रिजल्ट वगैरह पब्लिकेशन यहाँ पर 3rd वीक ऑफ मई 2024 के 3rd वीक तक ये अप्लाई कर मतलब कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब उसी तरह ये तो हो गया आपका सिन्धु कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जो सारा बातें बताई गई थी या फिर जो भी इसमें डिटेल था वो सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा झारखंड ओमेन यूनिवर्सिटी में, इसमें देखिएगा तो टोटल जो सीट है अलग अलग में 27 सीट है, अलग अलग सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट में नहीं भी है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55%, नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी कम से कम होना चाहिए। मतलब पीजी तो कंपलसरी है, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या जेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए कम से कम।
वही चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर सैलरी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 57,700, जो उसमें नहीं लिखा हुआ था। क्लियर है? फिर वही सारा चीज़ जो अभी हमने बताया है, वही आपको क्या क्या भेजना है, फॉर्म भरना है, वही है, चांसलर पोर्टल में जाकर वही सब लागू होता है। फिर आपका यहाँ पर सिंधु कानून यूनिवर्सिटी का कुछ यहाँ पर अपडेट आया था, जो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी के लिए हमने आपको बता दिया है, इसमें टोटल जो सीट है रांची यूनिवर्सिटी का 321 है। इसमें ध्यान रखिएगा है, सीट में कमी की गई है, आज के न्यूज़पेपर में आया था, और इसमें करीब 22 सीट घटा दिया गया है, तो अभी करीब इसमें 299 सीट पर ही नियुक्ति हो रही है। प्रारंभ में ये 321 पर था नियुक्ति होने वाला, लेकिन अब 299 सीट पर नियुक्ति होगी। अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए नियुक्ति हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजी आर्ट भी जो लाइब्रेरी से संबंधित है, आपका 1 सीट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 4 से, बीसीए में 6 है, बंगाली। फिर बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स हो गया 28 है, इकोनॉमिक्स में 10 है, इंग्लिश में 27 है। फिर ज्योग्राफी में 2 है, जियोलॉजी में 6 है, हिंदी में 6 है, हिंदी में 14 है, हिस्ट्री में 42 है, होम साइंस में 2 है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर कुछ रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कुरमाली हो गया, खुरुक हो गया, इसमें भी नियुक्ति रांची यूनिवर्सिटी में मुंडारी वगैरह में हो रहा है। मैथमेटिक्स में 9 है, फिर और अन्य सब्जेक्ट में बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है। वही जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का फीस कितना है। फॉर्म ध्यान रखिएगा, फीस आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही भेजना है। क्लियर है? एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपको चांसलर पोर्टल पर जाना है, या चांसलर पोर्टल पर आ गए, यहाँ पर जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी था, तो क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा। अब बोलिए सर कि यहाँ पर तो समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पर आप चूंकि नए कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिक हेयर टू रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर मांगा गया है फुल नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह। फिर आपको ये ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जाकर, फिर बैक में जाकर, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जो अन्य जानकारियाँ हैं, सारे आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो ये रांची यूनिवर्सिटी का भी हमने सारा डिस्कस कर दिया है, टोटल सीट वगैरह। इसका डेट ध्यान रखिएगा, 23 मार्च तक ही इसका लास्ट डेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू वगैरह अभी इसका पब्लिश नहीं किया गया है कि इंटरव्यू रांची यूनिवर्सिटी वाला का कब होगा, वो आपको चांसलर पोर्टल पर ही मिलेगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कैसे करनी है, एक अलग से वीडियो हम आपको बनाकर आपको सब बताएंगे। फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो आपका है पलामू के लिए, उसमें भी अच्छे खासे सीट हैं। इसमें देखिएगा अलग अलग टोटल सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो 63 सीटें इसमें जारी की गई हैं। रिजर्वेशन इसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो है वही। फिर आपका देखिए वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही चाहिए, 55% इन पीजी, नेट, जीआरएफ होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए कम से कम। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या फॉर्म भरने वक्त ध्यान रखना है, और फॉर्म भर के सारा सबमिट करके फिर प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको सेल्फ स्टेटस के साथ जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको भेजना है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है। नीलांबर पीताम्बर का लास्ट डेट है आपका 23 मार्च। इसका डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, डेट ऑफ इंटरव्यू है 5 मई से 31 मई के बीच में। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा 26 जून को जारी कर दिया जाएगा। ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सारा चीज़ है। फिर आपका जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट है, इसमें तो बहुत कम है, 7 सीट है। इसमें वही मास्टर डिग्री चाहिए, पीएचडी या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर वही आपका सारा प्रोसेस बताया गया किस तरह से आपको भरना है और क्या क्या आपको भेजना है। आपका उसका एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है सारा। यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर देखिए, इसी एड्रेस पर भेज दीजिएगा। फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पर है। फिर आपका यहाँ पर इसमें देखिएगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जो डेट है इंटरव्यू का, ये अभी पब्लिश नहीं किया गया है। आपको टेलीफोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इसका कब इंटरव्यू है। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में टोटल जो सीट है वो 290 सीट है। रांची यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा था 321, अभी 299 हो चुका है, और 290 यहाँ पर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। वही आपको चाहिए मास्टर डिग्री और कम से कम आपका पीएचडी या नेट। अब बोलिए सर कि 5% का छूट मिलेगा कि नहीं रिजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये लिखा हुआ है कि 55% अदर कैटेगरी के लिए, और अगर ST/SC कैटेगरी के लिए, ST/SC के लिए ही मात्र, OBC के लिए नहीं, ST/SC के लिए 50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 57,700 रुपया वही पेमेंट वगैरह किया जाएगा।
उन सारी के बारे में। फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 1000 रुपया जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए और 500 रुपया एसटी एससी या पीएच कैंडिडेट के लिए। डिमांड ड्राफ्ट जो फेवर होगा इस पर, और डॉक्यूमेंट आपको इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 10 अप्रैल तक आपको ये डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच जाना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है वो सारा चीज़ यहाँ पर 10 लिस्ट दिया हुआ है वो सारा। इसका इंटरव्यू का डेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चांसलर पोर्टल पर ही पब्लिश किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस आपको कर दिया है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति जारी की गई थी वो सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस फाइनली आपको कर दिया है। तो एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, और अभी मान लीजिए परमानेंट जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक आपको 57,700 रुपये अगर आपको मिल रहे हैं, इतने अच्छे खासे सीट आपको है, तो आप बिल्कुल उसमें आपको जाना चाहिए और फॉर्म भरिए, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। और जेट अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाइड है तो परमानेंट नियुक्ति तो आने वाली है। अब बहुत सारे छात्र बोलिएगा सर कि हमने तो पीजी किया हुआ है लेकिन अभी तक नेट क्वालिफाइड नहीं है, जेट क्वालिफाइड नहीं है, पीएचडी भी नहीं किए हुए हैं, तो कुछ प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी कुछ दिनों में भी तैयारी कीजिए जेट का, जो कि जेट के लिए हम सारा चीज़ बता चुके हैं, कैसे तैयारी करना है, क्या सिलेबस होगा। जेट का तैयारी कीजिए जो कि जून या जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तैयारी कीजिए और परमानेंट नियुक्ति में सीधे जाइए जहां पर 1 से 1.5 लाख रुपए के लगभग आपको सैलरी मिलेगी अच्छे खासी, उसके लिए तैयारी कीजिए, एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके लिए और भी कोई अपडेट आता है नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और कोई अन्य अपडेट या फिर इंटरव्यू वगैरह, तो वो सारी चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। और जो छात्र जेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं और परमानेंट नियुक्ति या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमेशा के लिए जॉब लेना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो आप जेट की तैयारी कीजिए और ये आपको बहुत ही बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी इस साल आपको मिलने वाला है। इसके लिए क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सब चीज़ आपको कंप्लीट पैकेज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेस जो है हमारे सारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर उपलब्ध होगा, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। इसमें जाकर भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा नंबर है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सअप करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा गूगल पे या फोन पे या फिर अकाउंट में ट्रांसफर करके आप पेमेंट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको झारखंड में जो टीजीटी की परीक्षा के लिए, झारखंड सहायक आचार्य के लिए, जेटेट के लिए अभी स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। सहायक आचार्य का ज्वाइन करते हैं तो 2500 रुपये डिस्काउंट, जेट या फिर टीजीटी या फिर न्यू जेटेट के लिए ज्वाइन करते हैं तो 1000 डिस्काउंट होली स्पेशल चल रहा है, जो कि कुछ ही दिन के लिए लागू होगा। ये सारे हमारे क्लासेस में जो मिलने वाले फैसिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे फैसिलिटी आपको एग्जाम तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी नए अपडेट लेकर। थैंक यू एवरीवन। हेलो।